नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी परीक्षा के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आप अपने ज्ञान की परख भी कर सकते हैं। वैसे तो विलोम शब्द को बहुत आसान माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि अधिकांश छात्र विलोम शब्द में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत उत्तर को टिक कर देते हैं। तो विलोम शब्द को आसान न माने, बल्कि विलोम शब्द को भी ध्यान से पढ़ें और रट्टा मारें, ताकि आप परीक्षा हाल में आसान प्रश्नों को गलत न करें। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो विकल्प ए में है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, तो इसमें सही जवाब है डी, अलगाव। तो इस प्रश्न को आपको याद करना है। जो प्रश्न गलत हो जाए आप उसे विशेष तौर से याद करिए। साहचर्य का विलोम शब्द होगा अलगाव, इसे आप खास तौर से याद कर ले। जो भी प्रश्न गलत हो उसे 10 बार 20 बार पढ़कर आपको दोहरा लेना चाहिए। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो एकदम एग्जैक्ट आपको रटना है, कंफ्यूज नहीं होना परीक्षा में। गौरव का लाघव होगा कि लघुता होगा कि लघुतम होगा कि लघुत होगा, क्योंकि सारे देखिए विकल्प एकदम मिलते जुलते हैं। आपको सही नहीं बल्कि एकदम सटीक रटना है कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो लाघव होगा। अगर आपको याद नहीं है तो 10 बार रटिए, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, ऐसे करके आप 10 बार रटिए। जंगम, तो जंगम का एकदम एग्जैक्ट होता है जंगम का अस्थावर, विकल्प सी। बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द होता है विकल्प बी, अंतरंग। ये तो सबको पता होगा, आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा गलत है? तो आयात का निर्यात होता ही है। दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अमिश का सामिश नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये गलत हो सकता है, जो गलत हो सकता है उस पर मैं विशेष ध्यान देकर आपको बता दे रहा हूं, उसे खास तौर से आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न गलत हो सकते हैं। आमिष सामिश वाला, ये दोनों ही पर्यायवाची संबंध है। आमिष मतलब भी वही होता है, सामिश मतलब भी वही होता है। अब इसका एकदम ट्रिक रट लीजिए, जब विलोम शब्द आएगा तो एक न एक तरफ निरामिष जरूर लिखा रहेगा। निरामिष एक तरफ जरूर लिखा रहेगा। आमिष का विलोम शब्द तो निरामिष, अगर सामिश का विलोम शब्द पूछेगा तभी भी निरामिष एक तरफ रहेगा, या निरामिष का विलोम शब्द पूछेगा तो आमिष रहेगा चाहे सामिश रहेगा, यानी दोनों तरफ में से एक तरफ निरामिष जरूर रहना चाहिए। बस इतना ही आप रख लीजिए, यानी डी गलत है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का विकल्प है सुप्त, ग्राह्य, सी में मुक्त, डी में लुप्त। तो सही जवाब होगा सी, मुक्त। ग्रस्त किसी को ग्रसित कर देना, और मुक्त मतलब किसी को छोड़ देना। तो आप आसानी से बता सकते हैं। जटिल, जटिल, तो जटिल का सहज नहीं होगा बल्कि जटिल का सरल होगा। अवर, अवर अभियंता, उसी तरह से अवर का हो जाएगा यहां पर विलोम शब्द प्रवर, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है मूक, मूक का एकदम सटीक होगा, मूक का विकल्प बी, वाचाल। एकदम रटे रहिए, मूक का वाचाल। वादी का, तो एक तरफ वादी होता है, दूसरी तरफ विकल्प सी, यानी कि प्रतिवादी होगा। कृतज्ञ, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला। ज्ञान लगा रहे तो यानी ज्ञानी व्यक्ति है, किए गए उपकार को मानने वाला। और कृतघ्न, कृतघ्न लिख दे, यानी कि धन, यानी धनी व्यक्ति, यानी किए गए उपकार को न मानने वाला, यानी कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। संकीर्ण, अब ये भी प्रश्न ऐसा है कि जिसे आपको खास तौर से ध्यान देकर रटना चाहिए। जैसे आप मन में उत्तर बताइए, उसके बाद इसका उत्तर देखिएगा, प्रश्न बताइए, उसके बाद उत्तर देखेंगे आप। तो संकीर्ण का अगर आप झटके में विकीर्ण को टिक कर देंगे तो ये गलत होगा, बस यही दिक्कत है। संकीर्ण का विकीर्ण को आपको टिक नहीं करना है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, जैसे इस व्यक्ति की मानसिकता संकीर्ण है, यानी बहुत छोटी सी है। और विस्तीर्ण, या याद रखिए यहाँ पर तो रहेगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण। जहां पे गलत हो सकता है मैं आपको वहां पे ध्यान आकृष्ट करा दूंगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा ए, अज्ञ। इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अभिज्ञ का अज्ञ। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है विकल्प सी, निरपेक्ष। अज्ञ, अथ, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का होता है सी, इति, अथ का इति। विग्रह, तो विग्रह का होता है संधि, वैसे विग्रह हो सकता है समास का भी, समास विग्रह आप पढ़े होंगे, समास विग्रह, संधि विच्छेद। उसी तरह समास का भी विग्रह हो सकता है और संधि का भी विग्रह हो सकता है।
रिजु, एकदम रटा रटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। रिजु का सीधा सीधा रटे रहिए, रिजु का वक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत। उन्नत का मतलब तो समझ में आ रहा है, उन्नत यानी ऊपर की तरफ उन्नति करने वाला। अवगत, अवगत का मतलब जानने वाला है, किसी बात से अवगत है। और ये उन्नत है, दोनों एकदम अलग अलग अर्थ है दोनों शब्दों का, यानी यही आंसर है, आदान का प्रदान होता ही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी त्रुटिपूर्ण बताना है। तो अनुग्रह का आग्रह लिखा हुआ है यहाँ पे। अनंत का मतलब जिसकी कोई अंत नहीं है। शांत का मतलब अंत सहित, जड़ का चेतन होता ही है। आकृष्ट और विकृष्ट यहाँ पे लिखा है, तो हमारा सही जवाब हो जाता है ए, अनुग्रह का आग्रह। अनुग्रह मतलब होता है किसी पर कृपा करना, और दोनों आपस में विलोम शब्द यानी कि नहीं है। यथार्थ का एकदम सटीक। वैसे तो यथार्थ का आपका आदर्श भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी में से अगर तुलना किया जाए तो एकदम सटीक कौन सा होगा? तो कृत्रिम होगा। एकदम रटे रहे, यथार्थ का कृत्रिम। सही कई हो सकते हैं विकल्प में, 2 विकल्प सही हो सकते हैं, हो सकता है तीनों ही विकल्प सही, लेकिन एक विकल्प होगा जो एकदम सटीक होगा, वही आपको एकदम रटना है। श्री गणेश का होगा इति श्री, शुरुआत करना और समाप्त करना। उपकार, तो याद रखिएगा, झटके में आप इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। उपकार का अनुपकार नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा ये भी आपको याद रखना है। उपकार का सीधे सीधे अपकार आप रट लीजिए 10 बार। उपकार का अपकार होगा, अनुपकार नहीं होगा, क्योंकि अनुपकार भी देखने में सही लगता है। प्रत्यक्ष का यहां पर हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का वैसे यहां पे परोक्ष के साथ साथ प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जैसा विकल्प रहे। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी सही है, परोक्ष भी सही है। आविर्भाव का सीधे सीधे रटे तिरोभाव। आविर्भाव तिरोभाव, विकल्प डी। अतिवृष्टि, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। और इसका विलोम शब्द होगा विकल्प सी, अनावृष्टि, यानी बारिश ही नहीं, यानी सूखा। रटा रटा है ये तो। उन्मिलन का क्या होगा? तो उन्मिलन का यहां पर होगा निमिलन, याद रखिएगा। उन्मिलन लिखा है इसलिए निमिलन होगा, यही उन्मूलन लिखता तब हमारा बात गड़बड़ हो जाता, उन्मूलन का रोपड़ हो जाता। याद रखिएगा, उन्मूलन लिखा रहता तो रोपड़ होता है, उन्मिलन लिखा है इसलिए निमिलन होगा। दोनों ही में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। आगे आएगा एक प्रश्न और भी। अंतर्मुखी, अंदर रहने वाला, बहिर्मुखी, बाहर की तरफ रहने वाला, विकल्प डी। आहूत यानी जिसको बुलाया गया हो, आहूत। और अनाहूत यानी जिसको बुलाया नहीं गया है। उत्कर्ष, यहां देखिए उत्कर्ष का मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़े उसका उत्कर्ष हो रहा है, इस व्यक्ति का उत्कर्ष हो रहा है। तो देखने में तो सही लग रहा है कि पतन भी होगा, ये तो एकदम नहीं होगा, ये एकदम नहीं होगा। तो ए और बी दोनों लग रहा है कि सही है, लेकिन सटीक आपको खोजना। उत्कर्ष का मतलब ऊपर और पतन का मतलब नीचे, लेकिन ये सही नहीं है। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, क्योंकि पतन किसका होता है? तो पतन होता है उत्थान का। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है, और उत्कर्ष का अपकर्ष, यानी एकदम टू द पॉइंट आपको रटना है। अथ का इति होगा विकल्प सी। साधु का विलोम शब्द में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस साधु का आप असाधु रट लीजिए, बस सही हो जाएगा। परिश्रम, तो आप विकल्प भी देखेंगे तो कभी कभी आप रटे नहीं भी रहेंगे तो कभी कभी अंदाजा लग जाता है। परिश्रम मतलब आप जानते हैं क्या चीज करना है। तो आश्रम कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, विश्रम कुछ नहीं ऐसा सही लग रहा है, विश्रांत भी नहीं, विश्राम होगा। परिश्रम करने के बाद आप विश्राम ही करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, कोई बहुत विश्राम करता है। अधिकृत, अब यहां पर भी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है गलती करने की दृष्टि से, यानी कि ये प्रश्न गलत करा सकते हैं परीक्षा में। अधिकृत का आप गलती से अनाधिकृत झटके में टिक कर सकते हैं, जो कि गलत है। अधिकृत का अनाधिकृत नहीं होगा, बल्कि अधिकृत का अनधिकृत होगा। बस न, और इसमें न लिखा हुआ है, इस वाले में ना लिखा हुआ है, यानी अधिकृत का अनाधिकृत सुनने में लग रहा है कि सही होगा, लेकिन अधिकृत का अनधिकृत होता है, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी में कहा जाता है यह इस जमीन पर अनाधिकृत इनका कब्जा है, तो अनाधिकृत नहीं बल्कि अनधिकृत कब्जा है कहना चाहिए। तो ये भी गलत हो सकता है, आप इसे ठीक तौर से याद कर लीजिएगा। इप्सित, तो इप्सित का एकदम टू द पॉइंट होगा अनिप्सित,
इप्सित का अनिप्सित, जो भी याद नहीं है आपको उसको 10 बार रट्टा मारना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय है समय बचाने के लिए भी परीक्षा में, ताकि दिमाग ज़्यादा ना लगाना पड़े, और जो ही प्रश्न है तुरंत आपको बिना विकल्प देखे ही मन में उत्तर आ जाए, और उस उत्तर को ही बस आप विकल्प में खोजिए किस विकल्प में है और टिक कर दीजिए। स्वजाति का हो जाएगा विकल्प डी विजाति। अनुरक्त, किसी पर अनुरक्त यानी बहुत ज़्यादा लगा तो हो जाएगा विरक्त। यही अनुरक्ति लेता है तो यहाँ पे हो जाता है विरक्ति। पाश्चात्य, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। पाश्चात्य का क्या होगा? पौरस्त्य होगा, या पूर्वी भी होता है, पूर्वी या पौरस्त्य, पौरस्त्य। इसको अर्जन का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन मतलब, और जैसे ज्ञान अर्जन या धन अर्जन, तो अर्जन करना, तो इसका विलोम हो जाएगा व्ययन, यानी कि खर्च करना। उन्मूलन, देखिए आ गया यहाँ पे उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, उन्मूलन कर देना, उखाड़ देना। रोपण का मतलब रोप देना। तो अगर उन्मूलन है तो यहाँ पे रोपण है, अगर उन्मिलन होता तो यहाँ पे निमिलन हो जाता है, ये वाला। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत ज्यादा मेहनत इसमें भी नहीं करना है, बस अ हटा देना है, विकल्प हो जाएगा ए। अमित, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा परिमित। अमित का परिमित। आवेशित, तो आवेशित का सीधे सीधे हो जाएगा अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है। धन्यवाद दोस्तों।